अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि उसने हम और आपको ये माह मुबारक अता फरमाया है। मेरे अजीज साथियों, इस माह मुबारक में भी बहुत से लोग रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखते हैं और बहुत से लोग इस रमज़ानुल मुबारक में रोज़े नहीं रखते हैं। और जो रखते हैं इस माह मुबारक में रोज़े, मैं उनको शुक्रिया कहता हूँ और उन रोज़ेदारों के लिए तहे दिल से मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला ताला हम और आपको सबको रमज़ानुल मुबारक में पूरे रमज़ान रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। और आज 5वां रमज़ान है, 4 रोज़े मुकम्मल हो चुके हैं, 5वां रमज़ान आज है। मेरे अजीज़ साथियों, इंशाअल्लाह कि आज 5वां रोज़ा भी हमारा खैर व आफियत से मुकम्मल होगा। मेरे अजीज़ साथियों, रमज़ानुल मुबारक जैसी अजीम नेमत और रहमत वाला महीना हम और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया है। लेकिन इस माह मुबारक में भी कुछ काम ऐसे हैं जिनको नहीं करना चाहिए। मेरे अजीज़, रोज़ा रख कर गुनाहों की तरफ अपने आप को ले जाने वाले, रोज़ा रख करके गुनाहों से ना बचने वाले, रोज़ा रख करके अल्लाह तबारक व तआला के अजाब को दावत देने वाले मेरे साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी ये काम करते हैं तो रमज़ानुल मुबारक के महीने में कम से कम 11 महीने ना सही तो इस एक महीने में अपने आप को उन गुनाहों से बचाएं, अपने आप को उन गुनाहों से बचाने की पूरी कोशिश करें। क्योंकि जो लोग इस माह मुबारक में इन गुनाहों से बच गए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को क़यामत के दिन जज़ाए खैर अता फरमाएगा और उनको इस रोज़े की बरकत से जन्नत का परवाना अता फरमा देगा। लेकिन अगर वो लोग जो अपने आप को गुनाहों से नहीं बचाते हैं, क़यामत के दिन वो रब की बारगाह में आएंगे और कहेंगे कि मेरे मौला, हम भी दुनिया में रोज़ेदार थे, हम भी रोज़ा रखते थे, दुनिया में हम भी ते रिज़ा की खातिर तुझको राज़ी करने के लिए हमने भी भूख को बर्दाश्त किया, हमने भी प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया, रोज़ा रखा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, हे मेरे बंदे, तूने रोज़ा नहीं रखा, तूने तो सिर्फ और सिर्फ दुनिया में भूख को बर्दाश्त किया है, प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया है। लेकिन काश उसके साथ साथ तू इन गुनाहों से बच जाता तो आज तुझे उसका अज्र दे दिया जाता, आज तुझे जन्नत का परवाना दे दिया जाता। मेरे अजीज साथियों, हज़रत सैयदना अब्दुर्रहमान बिन समुरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाने लगे कि आज रात को मैंने अजीब व गरीब ख्वाब देखा है। जब सहाबा किराम रिदवानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ने इस बात को सुना, सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो अजीब व गरीब ख्वाब क्या है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, हे मेरे सहाबा, आज रात को मेरे ख्वाब में देखा कि मेरे पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए हैं और मैं जिब्रील के साथ, जिब्रील के हमरा आसमानों की तरफ सफ़र पर निकल पड़ा हूँ। मैं सफ़र कर रहा हूँ। सफ़र में मैंने जन्नत को भी देखा, मैंने दोज़ख को भी देखा। जब मैं दोज़ख का नज़ारा कर रहा था, दोज़ख को देख रहा था, तो मैंने देखा कि कुछ लोग अपनी ज़बानों के बल जहन्नम में लटके हुए हैं। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जब इतना फरमाया तो सहाबा कराम की आंखें अश्कबार हो गईं, सहाबा कराम गमगीन हो गए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या ऐसा भी हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला जहन्नम में ज़बान के बल लटका दे अपने बंदों को? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने पूछा जिब्रील से कि जिब्रील ज़रा बताओ ये कौन लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने उनकी ज़बानों के बल लटकाया हुआ है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आगे फरमाते हैं कि जिब्रील ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ये वो लोग हैं जो दुनिया में रोज़ा रख कर गीबत किया करते थे, चुगलखोरी किया करते थे। मेरे अजीज साथियों, रोज़ा रख कर अपनी ज़बान को गुनाह से ना बचाना, रोज़ा रख कर गीबत से ना बचना, रोज़ा रख कर चुगलखोरी से ना बचना, ये इतना शदीद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में नाराज़गी का सबब बनता है कि अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर इतना नाराज़ होता है कि उनको क़यामत के दिन जहन्नम में ज़बान के बल उनको लटका दिया जाएगा। फिर आगे अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि फिर मैं और आगे बढ़ा, जब और आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि कुछ
औरतें अपने सर के बालों के बल लटकी हुई हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, फरमाया कि जिब्रील ये कौन औरतें हैं? तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये वो औरतें हैं जो दुनिया में इनको जब रमज़ान का महीना मिलता था तो उस रमज़ान के महीने की कदर नहीं करती थी। ये औरतें रमज़ान मुबारक के महीने में अपने सरों को दुपट्टे से नहीं ढांपती थी, ये ऐसे ही अपने बालों की नुमाइश करती हुई लोगों के सामने आ जाती थी, लोगों को अपने बालों की नुमाइश करवाती थी, अपने बालों को दिखाती फिरती थी। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने उनके इस अमल की वजह से इन औरतों को जहन्नम में उनके बालों के बल लटका दिया है। मेरे अजीज साथियों, उन औरतों से मेरी गुजारिश है कि जो औरतें अपने बालों की नुमाइश करवाती हैं, अपने बालों को लोगों के सामने दिखाती फिरती हैं, ऐसी औरतें जरा गौर करो कि क़यामत के दिन जहन्नम में तुमको उनके बालों के बल लटका दिया जाएगा। तुमको तुम्हारे बालों के बल जब लटकाया जाएगा, आज जरा अपने बालों को खींच कर देखो, तुम्हारे बालों के खींचने पर तुम्हें कितना दर्द होता है, तुम्हें कितनी तकलीफ पहुंचती है। तो अगर एक बाल खींच लिया जाए तो उसकी तकलीफ बर्दाश्त ना हो, एक बाल खींच लिया जाए उसकी दर्द और उसकी तकलीफ की शिद्दत हम बर्दाश्त ना कर पाएं, तो जो बालों के बल लटका दिया जाए तो उस वक्त कितनी तकलीफ होगी, उस वक्त कितना दर्द होगा, और वह दर्द कैसे बर्दाश्त करोगी। मेरी उन तमाम माओ और बहनों से मेरी गुजारिश है कि खुदारा अपने आप पर रहम करो, अपने आप पर जो है दुनिया में रहम कर लो और अपने आप को पर्दे में ढक लो। क्योंकि जो औरतें अपने आप को पर्दे में रखती हैं, जो औरतें अपने बालों को दिखाती नहीं हैं, जो औरतें अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ती हैं, जो औरतें पर्दे का एहतमाम करती हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के दिन वो औरतें जो मेरी बेटी की कनीज बनकर के आएंगी, कनीज़ान फातिमा बनकर, जो औरतें अपनी ज़िंदगी को दुनिया में गुजार करके क़यामत के दिन आएंगी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा के सदक़े से उन औरतों को जन्नत का हक़दार बना देगा। तो मेरे अजीज़ साथियों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करें, अपनी माओं को, अपनी बहनों को, अपने घर की औरतों को पर्दा सिखाएं, पर्दे का एहतमाम करवाएं, उनको बताएं कि कनीज़ान फातिमतुज़ ज़हरा बन करके अगर ज़िंदगी वो गुजारेंगी तो उनको कितना बड़ा इनाम क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएगा। उनको बताएं कि कनीज़ान फातिमतुज़ ज़हरा बनकर जब वो दुनिया में ज़िंदगी गुजारेगी तो फिर अल्लाह तबारक व तआला क़यामत में तो इनाम देगा ही देगा, लेकिन दुनिया में उनके उस पर्दे की बरकत से अल्लाह ताला दुनिया में उनकी तमाम तकलीफ़ों को दूर कर देगा, उनकी तमाम परेशानियों को दूर कर देगा। और मेरी उन तमाम माओं से और मेरे उन तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि खुदारा अपने आप पर रहम करें। रमज़ान के महीने में रोज़े की हालत में अपनी ज़बान को गुनाहों से बचाएं, अपनी ज़बान को ग़ीबत से बचाएं, अपनी ज़बान को चुगलखोरी से बचाएं। हम और आप रमज़ान के महीने में जब इन गुनाहों से बचेंगे, जब इन छोटे छोटे गुनाहों पर ध्यान देंगे और इनसे बचने की कोशिश करेंगे, तवज्जो देंगे, तो इंशाअल्लाह ये रोज़ा, ये रोज़े की बरकतें, ये रोज़े की सआदतें, ये क़यामत के दिन हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। और जब हम रब की बारगाह में पेश किए जाएंगे, जब हम रब की बारगाह में हाजिर किए जाएंगे, तो जब हमारा ये रोज़ा इस तरह से हम रोज़ा रखेंगे तो यही रोज़ा क़यामत के दिन रब की बारगाह में अर्ज़ करेगा, ऐ मेरे मौला, ये तेरा बंदा दुनिया में गुनहगार था, खताकार था, ये गुनाहों में अपनी ज़िंदगियों को गुजारने वाला था, लेकिन ऐ मेरे मौला, ये जब रमज़ान मुबारक का महीना आता था तो सिद्क़ दिल से तेरी रज़ा की खातिर ये अपनी तमाम उन खुराफातों को छोड़कर तेरी इबादत के लिए ये रोज़ा रखता था। ऐ मेरे मौला, इस रोज़े की बरकत से इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे। जब रोज़ा आपके लिए रब की बारगाह में दुआएं मग़फ़िरत करेगा, रब की बारगाह में इल्तिजा करेगा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम्हारा रोज़ा रखना फिर अल्लाह ताला को इतना पसंद आ जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला तुमसे फरमाएगा, तुमसे कहेगा कि मेरे बंदो, दुनिया में तुमने मेरी खातिर भूख को बर्दाश्त किया, दुनिया में तुमने मेरी खातिर प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त किया है, दुनिया में तुमने मेरे लिए खाना छोड़ दिया, मेरे लिए तुमने पीना छोड़ दिया, मेरे लिए तुमने अपनी ज़बान को गुनाहों से बचा दिया, मेरे लिए तुमने अपनी आंखों को, अपने तमाम जिस्म के आज़ा को गुनाहों से बचा लिया है। आज तुम्हारा रब तुमसे राज़ी है और इसका बदला ये दे रहा है कि तुमको जन्नत का परवाना अता कर दिया जा रहा है। मेरे अज़ीज़ साथियों, तो हम सबको अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।